समर सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनके फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था। आखिर उनके फोन में वो कौन सी चीजें मिली हैं जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए हैं, चलिए मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाता हूं। दोस्तों, समर सिंह की तलाश पुलिस कई दिनों से कर रही थी, लेकिन समर विदेश भागने की फिराक में ही गिरफ्तार हो गया। और गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस के डंडे से उन्होंने कबूलना शुरू किया, उसने सबको हैरान कर दिया। इसके अलावा जब समर सिंह के फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया तो जांच में जो चीजें मिली है उसने बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से आकांक्षा मौत मिस्ट्री के राज को खोला है। दोस्तों, आज समर सिंह के फोन का वो 7 सेकंड का वीडियो बोलेगा और आकांक्षा मौत मिस्ट्री का राज खोलेगा। लगातार जिस तरीके से आकांक्षा दुबे मर्डर मिस्ट्री में पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी, लोग इस बात का दावा कर रहे थे कि आकांक्षा के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ। शुरुआती दौर में उनकी मौत को आत्महत्या की शक्ल देने की कोशिश की गई, लेकिन वक्त बीतता गया, सबूत सामने आते गए। चलिए मैं आज आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आकांक्षा दुबे के उस कमरे से सबूत बरामद हुए हैं और आकांक्षा दुबे मामले में समर सिंह के फोन से जो सबूत मिले हैं उससे उसका क्या कनेक्शन है। इसके अलावा कई ऐसे कैरेक्टर हैं जिसको पुलिस तलाश रही है और बताया जा रहा है कि आकांक्षा हत्या मामले में वो लोग भी शामिल थे। और जिस तरीके से आकांक्षा दुबे होटल में रात के अंधेरे में अंदर जाती है, वहां पर बताया जा रहा है कि पहले से ही वो शख्स मौजूद था जिसने आकांक्षा का काम तमाम किया। इन तमाम सच्चाइयों से आज पर्दा उठेगा और असली बातें पूरी दुनिया के सामने आएगी। कातिल चाहे जितना भी शातिर हो, वारदात से जुड़े सबूत उनसे छूट ही जाते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आकांक्षा दुबे मौत मामले की। इस मामले से जुड़े वो कौन से सबूत सामने आए हैं, वो कौन से वीडियो सामने आए हैं जिसने पूरी तरीके से इस पूरे मामले का खेल बदल दिया है। मैं आज आपको दिखाऊंगा कि आकांक्षा दुबे के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सबूत मिले हैं उसने सबको हैरान कर दिया है। उसके बाद आकांक्षा दुबे की मौत जिस होटल के अंदर हुई, उस होटल से वो कौन से 3 सबूत बरामद किए गए हैं जिसको देखकर पुलिस के भी पसीने छूट गए हैं। और आकांक्षा दुबे के उस आखिरी रात में आकांक्षा के कमरे की चाबी किसके पास था जिसने पूरी तरीके से इस मामले की सेटिंग की थी, यह सब कुछ अब पर्दाफाश हो चुका है। चलिए मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से फटाफट बताता हूं कि आखिर उस रात क्या हुई थी और उस रात के पहले किस तरीके से खतरनाक साजिश रची गई थी। दोस्तों, आकांक्षा दुबे को मारने की साजिश लंबे वक्त से चल रही थी, लेकिन कातिल कामयाब नहीं हो पा रहे थे। लेकिन आकांक्षा के उस आखिरी रात में कातिलों ने पूरी तरीके से जश्न मनाया था और जश्न की जो साजिश थी ये बेहद ही खतरनाक थी। दोस्तों, ये बात आपको भी पता है कि मौत वाली उस रात को आकांक्षा दुबे एक पार्टी में जाती है और पार्टी ब्रेकअप पार्टी होती है। उस ब्रेकअप पार्टी के जरिए पूरी दुनिया को यही दिखाने की कोशिश की गई कि आकांक्षा दुबे पूरी तरीके से दुखी है और उनका ब्रेकअप हुआ है, और उसी का फायदा उठाकर कातिलों ने पूरी तरीके से आकांक्षा का काम तमाम कर दिया। जी हां, देखिए कि पार्टी को किस तरीके से साजिश का हिस्सा बनाया गया और आकांक्षा दुबे के साथ जो शख्स उस होटल के अंदर रात के अंधेरे में जाता है वो शख्स उस पार्टी में नहीं रहता है। हो सकता है कि वो आकांक्षा को खत्म करने की साजिश रच रहा हो, लेकिन इस पूरे मामले में और एक गंभीर बात यह है कि आकांक्षा दुबे की मौत जिस कमरे में हुई, उस कमरे से जो 3 सबूत बरामद हुए हैं उसने सबको चौंका दिया है। तो चलिए मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरा सबूत दिखाता हूं। आज सबूत बोलेगा और आकांक्षा दुबे की मौत का राज खोलेगा। दोस्तों, होटल मैनेजर ने जो कुछ भी उस रात के अंधेरे में देखा उसने सब कुछ बताया और उसके बाद उन्होंने पुलिस को सबूत भी दिए, और जिसके जरिए अब इस बात को साबित किया जा रहा है कि वाकई में आकांक्षा दुबे की मौत के पीछे कई बड़े लोगों का हाथ है, जिसकी वजह से आकांक्षा इस दुनिया को छोड़कर चली गई। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर आकांक्षा दुबे जिस होटल में रुकी थी उस होटल के मैनेजर ने वो कौन से सबूत रख दिए हैं, उनका कौन सा बड़ा बयान आया है और उन्होंने कौन सा वीडियो बनाया है जिसने पूरी तरीके से इस मामले को बेनकाब कर दिया है। आकांक्षा दुबे शनिवार को रात के अंधेरे में करीब 2 बजे होटल के अंदर एंटर करती है और उसके साथ एक अनजान शख्स भी होता है। उनके हाथ में कुछ होता है और वो बैग के रूप में दिखाई देता है। लेकिन कोई इंसान किसी को छोड़ने आता है, वो होटल के अंदर जाता है तो 1-2 मिनट रहेगा, 3 मिनट रहेगा, 5 मिनट रहेगा, लेकिन 17 मिनट तक वो आदमी होटल के अंदर में क्या कर रहा था ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जिस होटल में आकांक्षा दुबे रुकी थी उस होटल के मैनेजर ने जो सिलसिलेवार तरीके से सबूतों को पेश किया है वो वाकई में अहम है और आपको जानना जरूरी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर होटल मैनेजर ने वो कौन से सबूत रखे हैं जो आज पूरी तरीके से आकांक्षा दुबे मौत मामले का पर्दाफाश करने वाला है। दोस्तों, इस बात को समझिए कि अगर किसी वारदात से जुड़े कोई सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्डिंग या फिर कोई ऑडियो टेप मिल जाए तो कातिलों तक पहुंचना कितना आसान हो जाता है। और जब पुलिस उस होटल में पहुंची तो सबसे पहले उन्होंने होटल के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया, जिसके दौरान कई ऐसे फुटेज सामने आए जो पूरी तरीके से कातिल की तस्वीर को दिखाता है। मैं आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से उन तस्वीरों को रखूंगा और बताऊंगा कि आखिर इस पूरे मामले में जो ये सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं वो किस तरीके से मामले को और ज्यादा तुल देता है और ये पूरा मामला मकड़ी की जाल की
तरह उलझा देता है। चलिए दोस्तों, सीसीटीवी फुटेज में सबसे पहला फुटेज यही है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये होटल के बाहर की तस्वीर है। वहां पर गाड़ी रुकती है, गाड़ी से सबसे पहले एक अनजान शख्स उतरता है। यह शख्स फिर दरवाजा खोलता है, अंदर से आकांक्षा दुबे जो कि भोजपुरी की एक्ट्रेस है वो निकलती है। आकांक्षा लड़खड़ाती हुई होटल के अंदर जाती है और उन तमाम नजारों को होटल का मैनेजर और स्टाफ देख रहा होता है। ऐसी स्थिति में उन लोगों को यह शक होता है कि क्या आकांक्षा दुबे नशा की हुई है या फिर आकांक्षा दुबे के साथ कुछ गड़बड़ है। लेकिन वो अनजान शख्स लगातार इस कोशिश में था कि आकांक्षा दुबे जल्दी से कमरे के अंदर में चले जाए। लेकिन आप इस तस्वीर को देखिए, तस्वीर में कमरे के बाहर आकांक्षा दुबे और इस अनजान शख्स के बीच कुछ होता है जो सवाल पर सवाल खड़ा कर रहा है। और उसके बाद ये अनजान शख्स आकांक्षा दुबे के कमरे में जाते हैं और होटल मैनेजर ये बता रहे हैं कि ये शख्स होटल के अंदर से करीब 17 मिनट बाद बाहर निकलते हैं। यानी कि कोई आदमी किसी को छोड़ने के लिए जाएगा तो 17 मिनट तक होटल के अंदर क्या करेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इस अनजान शख्स को लेकर लगातार पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। होटल के स्टाफ जो बातें कर रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि जो भी फिल्म शूटिंग करने के लिए वहां गए थे आकांक्षा दुबे या फिर उनकी टीम के लोग, वो अच्छे से बर्ताव होटल के कर्मियों से नहीं कर रहे थे। देर रात आ रहे थे, शराब पी के आ रहे थे, क्या वहां कुछ गड़बड़ चल रहा था? जो भी फिल्म में काम करने वाले लोग थे वो भी इस पूरे मामले में शामिल है, वो भी इस साजिश में शामिल है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और आकांक्षा दुबे के पिता ने रोकते हुए जो बयान दिया है, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि समर सिंह को जल्दी से गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि आकांक्षा दुबे उनकी बेटी नहीं बल्कि बेटे के समान थी। और जिस तरीके से वो आगे बढ़ रही थी, मेहनत के बल पर भोजपुरी इंडस्ट्री में एक मुकाम हासिल कर चुकी थी, उस मुकाम को पाना किसी भी आम इंसान को बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन आकांक्षा दुबे ने ये सब कुछ कर दिखाया था। उसके बावजूद भी अगर कोई इंसान फंदे से लटकता है तो इसकी कोई ना कोई बड़ी वजह होती है। अगर दूसरे एंगल से बात किया जाए तो ये वजह कोई ना कोई खतरनाक वजह होती है, या फिर ये जो मौतें होती है इस मौत को आत्महत्या की शक्ल देने की कोशिश की जाती है, जबकि मौत के पीछे एक बड़ी साजिश होती है। दोस्तों, आकांक्षा दुबे महज 25 साल की उम्र में आखिर अपनी जिंदगी को क्यों गंवाएगी? वो इस मुकाम पर है, फिल्म की शूटिंग चल रही है, कोई इंसान डिप्रेशन में जाएगा, उनको काम नहीं मिल रहा होगा। लेकिन आकांक्षा दुबे फिल्म की शूटिंग ही कर रही है, उसी दरमियान वो होटल में रह रही है। ये सब कुछ सामने आने के बाद पूरी तरीके से इस मामले से साजिश की बू आ रही है। दोस्तों, सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। आपने देखा कि सुशांत मामले में किस तरीके से हर रोज लोगों ने मुद्दे उठाए, सबूत इकट्ठे किए, तब जाकर पूरे मामले की जांच सीबीआई के हाथ में सौंपी गई। यह मामला भी बड़ी जांच एजेंसी के हाथ में होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। दोस्तों, अगर आप भी आकांक्षा दुबे को न्याय दिलाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आगे के अपडेट के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।